राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है तब तब देवी देवता के अवतरण के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। श्री दुर्गा सप्तशती से जाने किस तरह माँ दुर्गा का जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने बार बार पृथ्वी पर दैत्यों के पाप को अंत किया। श्री दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्र करता है। दोस्तों, यदि आपको संदेह है कि इन नवरात्रों में किस दिन किस अध्याय का पठन करें, तो पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में कुल 13 अध्याय हैं। आप एक ही दिन में पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। यदि किसी भी भक्त को राहु शनि मंगल से बुरे फल मिल रहे हों तो ये अध्याय पूरी क्षमता रखते हैं कि उनके बुरे दोषों को दूर करने में। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा के लिए यह सर्वोपरि है। इसमें माँ दुर्गा के द्वारा लिए गए अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है। पाठ करने वाला, पाठ सुनने वाला सभी देवी कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पठन किया जाता है। आइए सुने। भक्तों, जय माता दी लिखकर कमेंट अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय मधुकैटभ वध। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचष नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राजाधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरे कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा, राजा, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ।
मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और राजा बोले, हे भगवान, मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, भगवान श्रीहरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही महामाया भगवती देवी है, जो ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही वशटकार हो। स्वर भी आपका ही स्वरूप है, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। आप इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत का पालन करने वाली हैं। आप ही कल के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। आप खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ यह भी आपके ही अस्त्र हैं। मुझे भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी को शरीर धारण कराने वाली आप ही हो। आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु जी को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी जी से इस प्रकार स्तुति की, तो वे भगवान श्री विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि जी तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि जी ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे देवी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान श्री हरि जी ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। वे भगवान श्री हरि जी से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि जी ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कहने लगे महर्षि मेधा। इति श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय संपूर्ण। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। नवरात्रों के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पठन श्रवण किया जाता है। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी।
इन नवरात्रों में नवदुर्गा की कथाएं और दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।